हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 2 का ये वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है। जी हाँ, इस सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं मौखिक रूप की। जी हाँ, भाषा का, हिंदी भाषा का खासकर मौखिक रूप हम देखने वाले हैं। इसके पहले फर्स्ट पार्ट हम ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाको आप देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल की, देख लीजिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, वहां से फॉलो कर लें क्योंकि वहीं पर न्यूज, नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड डेटा वहां पहुंचता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि मौखिक रूप की, यानी भाषा का जो मौखिक रूप होता है जिसे हम ओरल भी कहते हैं, मौखिक भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा यह मौखिक रूप। याद रखिएगा, किसी भी भाषा के आमतौर पर 2 ही रूप होते हैं, या तो मौखिक होता है या तो लिखित होता है। ठीक, तो उसमें भी हम मौखिक रूप की बात करेंगे। तो शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो भाई हम आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे कि एमपी का हमने कोर्स लॉन्च किया है, संपूर्ण कोर्स 2023-24, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर सब मिलेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी मिलेगा। तो अगर आप कोर्स परचेस नहीं किए अभी तक तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। जी हाँ, मैसेज, कॉल नहीं, मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन है, कोर्स परचेस करें और अपनी एमपी की तैयारी को भाई 100% सफलता प्राप्त करने में सत्पूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 100% सफलता प्राप्त होगी ही होगी अगर आप हमारे कोर्स को परचेस करके डेली क्लास से जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये तो कोर्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। सीधा चलते हैं और बात करते हैं भाई हम अपने मौखिक रूप के ऊपर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करें मौखिक रूप। पहली बात तो मौखिक का मतलब होता है ओरल। मौखिक का मतलब क्या होता है? ओरल। सभी जानते होंगे। आप बोलोगे सर ये क्या नया बता दिया? तो भाई मौखिक का मतलब ओरल इसलिए बता रहा हूं कि सेम चीज आपको प्रोफेशनल इंग्लिश में भी रहता है, यानी इंग्लिश भाषा, पेडागॉजी भाषा में भी रहता है, यानी हम उसको ओरल बोलते हैं। तो जो चीज आप यहाँ हिंदी में समझ रहे हो, अगर कोशिश करोगे उसको इंग्लिश में भी समझने की, उसको इंग्लिश में भी लिखने की, तो दोनों सब्जेक्ट में आपको हेल्प हो जाएगा। इसलिए रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक, तो बात करते हैं कि आखिर मौखिक रूप होता क्या है। तो जब भी व्यक्ति किसी ध्वनि के माध्यम से, याद रखिएगा, हम जो मौखिक है, मौखिक मतलब बोलना, मुंह से बोलना, नाम ही है मौखिक, मुंह से, याद रखिएगा। तो जब मुंह से कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्द से पहले भी भाई हम अक्षर का उच्चारण करते हैं, अक्षर से पहले यानी वही वर्ण, उससे भी पहले हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम मुंह से कुछ ध्वनि निकालें और उस ध्वनि का कुछ अर्थ निकले, जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, तो इसका अर्थ निकला। पर मैं बोलूं यहां भी मैंने कुछ ध्वनि निकाला लेकिन कुछ अर्थ ही पता नहीं चल रहा था। आप सबने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में एक रहता है, वो जो विलन रहता है, काला सा राक्षस, क्या नाम रहता है उसका? काल के नाम रहता है, एंड कोंडा कुछ कुछ बोलता है, तो समझ ही नहीं आता है। यानी मुंह से ध्वनि वो भी निकाल रहा, मुंह से ध्वनि हम भी निकाल रहे, तो हमारे ध्वनि का कुछ अर्थ निकल रहा, उसके मुंह से निकल रही ध्वनि का अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो याद रखिएगा, भाषा मौखिक रूप में होती है। मुख से ध्वनि निकलने वाले को भाषा बोलते, लेकिन उसका सही अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक, तो मुख के अवयवों की सहायता से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन, याद रखिए, इसे ओरल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो जब हम अपने मुंह से कुछ ध्वनि निकालते हैं और उस ध्वनि का उच्चारण करके अपने विचार, अपने भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसे बोलकर बताना, इसे ही आसान भाषा में कहते हैं, इसे ही बोलचाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बोलचाल। पहली बात तो भाई आपको ध्यान क्या रखना है कि मुख से जो भाषा निकलती है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, इससे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं दूसरों के सामने, तो ये हमारी क्या कहलाती है? मौखिक रूप। दूसरा, इसको ही बोलचाल का रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बोलचाल का रूप भी कहते हैं। तीसरा कि भाई इस प्रकार से मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा है और मुख के अवयव के माध्यम से भाव विचारों की व्यक्ति मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखो यहां पर 2 चीज है। पहली बात तो मौखिक भाषा, यहां पे एक डेफिनेशन मौखिक भाषा की, और दूसरी भाई यहां पर है मौखिक अभिव्यक्ति की। याद रखिएगा, दूसरी कौन सी है? मौखिक अभिव्यक्ति की। तो पहली परिभाषा क्या, अंतर दोनों में समझ लीजिए। ठीक, मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मुंह से व्यक्त होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। एक हो गया। दूसरा, फिर मुंह से जब कुछ बोलोगे तो उन अवयवों के माध्यम से जब विचार और भाव अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक, अगर मुंह से बोलोगे तो मौखिक भाषा, मुंह से बोलकर विचार व्यक्त करोगे तो
उसको हम बोलेंगे मौखिक अभिव्यक्ति, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 हो गया। तो ये मेरे ख्याल से अब मौखिक भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है भाई, वो टॉपिक है, ये PYQ आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है कि मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य बतलाइए। यानी हम बच्चों को जो मौखिक भाषा सिखलाते हैं, उन्हें जो हम ओरल भाषा सिखलाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों सिखलाते हैं, क्या कारण है कि उनको हम मौखिक भाषा सिखाते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य होना चाहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा पहले भी सिखाया है कि डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिख दो, पहले लिखो मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा थ्योरी लिखो। फिर नंबर वन, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभव, भाव एवं विचारों को सफलतापूर्वक सहज ढंग से व्यक्त कर सके। भाई सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि अगर हम भाषा नहीं जानेंगे तो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, हम दूसरों तक उसको ढंग से बता नहीं पाएंगे, अच्छे से प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं इशारे तो कर दूंगा, लेकिन कहाँ एग्जैक्ट दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए मैं बोलूंगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो भाषा बहुत जरूरी है। विचार व्यक्त करने के लिए एकदम भाषा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे से व्यक्त करना है, बहुत बढ़िया से व्यक्त करना है तो भाषा की जरूरत है ना। जैसे जानवर भी विचार व्यक्त करते हैं पर वो भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उनका कुछ अलग भाषा होता है। अगर वो हमारी तरह बोल पाते तो अपने मन का दुख, दर्द सब व्यक्त कर पाते, एकदम अच्छे से समझा पाते। तो इसको ध्यान में रखिए कि छात्रों को हम इस योग्य बना सकते हैं कि वो अपने अनुभव, भाव एवं विचार को भाई सरलता पूर्वक और सहज ढंग से व्यक्त कर सके, इसलिए भाषा बहुत जरूरी है। दूसरी बात, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सके। यानी स्टूडेंट को इस योग्य बनाओ, भाई इस लायक बनाओ कि उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों का वो सही सही मुंह से बोल के उत्तर बता सके, इसलिए भी भाषा सिखानी है, ठीक। तीसरा, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन, है ना, उचित स्वर, उचित गीत एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सिखाना, है ना। उचित हाव भाव के साथ बोल सकें, उचित स्वर के साथ बोल सकें, उचित गीत एवं हाव भाव के साथ बोल सकें, शुद्ध उच्चारण हो सके, प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहे। तो इसलिए हमें बच्चों को भाषा सिखानी है। आपको सवाल पूछेगा भाषा क्यों सिखानी है, तो भाई ये भाषा शिक्षण की यही उद्देश्य है, मौखिक भाषा शिक्षण के, ना, ये ढंग से बोल पाए। चौथा, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित हो जाए। भाई अगर मौखिक भाषा नहीं आएगी तो एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, बोलचाल कैसे होगी, तो एक दूसरे से सही ढंग से वार्तालाप हो सके, बातचीत हो सके, इसके लिए मौखिक भाषा का विकास होता है, इसलिए मौखिक भाषा करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। पांचवा, छात्र को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने की योग्य बनाना। कोई छात्र अगर बोलना नहीं जाता, मान लो पूरे क्लास में सब इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन नया ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो फिर तो वो अपने विचार प्रकट करने से डरेगा, तो क्लास में इंग्लिश बोलेगा नहीं, चुप चुप रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर कुछ बोलूंगा तो मजाक का पात्र बन जाऊंगा, हंसी उड़ाया जाएगा मेरा, या फिर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी। तो लेकिन अगर वो इंग्लिश आती तो अपने भाव को एकदम अच्छे से व्यक्त कर पाता, बिना डरे, बिना रुके फट से बोल पाता, है ना। तो निसंकोच कोई बात बोल पाए, इसके लिए भाषा जरूरी है। छठवां, छात्रों को मधुरता पूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना, यानी कि प्यार से बोलना और रिस्पेक्ट से बोलना, शिष्टाचार भूलना नहीं है, गुस्से में किसी को भी बोल दिया, है ना, जो एक कह सकते हैं मर्यादा को भूल जाना, रिस्पेक्ट नहीं देना, बड़े छोटे से कैसे बात कर रहे हैं, अगर उनसे बोलना सिखाया जाए तो बड़ों से कैसे बात करते ये भी सिखाया जाएगा, छोटे से बात कैसे करते ये भी सिखाया जाएगा, और अपने बराबरी वालों से कैसे बात करते ये भी कैसे सिखाया जाएगा, ये सिर्फ मौखिक भाषा में सिखाया जाता है। अगला, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी कही बात का औचित्य सिद्ध करने के लिए उचित रूप से तर्क कर सके। यानी उन्होंने जो बात बोली है मौखिक रूप से, अगर उन्हें बोलना नहीं आएगा तो उस बात को सही प्रूफ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर किसी ने कोई बात बोल दी, किसी व्यक्ति ने, और उसे और अच्छा बोलना आता है, उसे भाषा आती है, तो अपने उस बात को सही साबित करने के लिए और लॉजिक देगा, है ना, और बहस करेगा, तो अच्छे से तर्क कर सके, इसलिए भाषा जरूरी है। और छात्रों को धारा प्रवाह यानी फ्लुएंसी, बिना रुके बिना अटके, है ना, धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, यानी फ्लुएंट बोलना, बिना अटके, बिना हिचके खिचके, सीधा बोलना, सपाट बोलना, सहज ढंग से बोलना, इसलिए मौखिक भाषा की आवश्यकता है। क्लियर। तो मौखिक भाषा क्यों जरूरी है, उसके उद्देश्य सारे समझ में आ गया आपको। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं भाषा शिक्षण की ओर कि भाषा शिक्षण एक्चुअल में क्या है ना। जो भाषा हम सिखाते हैं, जो लैंग्वेज टीचिंग जो हम करते हैं, एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज टीचिंग, या भाषा शिक्षण है क्या, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है वही भाषा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन, परिभाषा भी मिलेगी आपको, है ना, यहाँ पर आपको परिभाषा भी दिख जाती है कि एक्चुअल में किसे हम भाषा कहते हैं ना। यहाँ आपके सामने परिभाषा भी होगी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरी बात, भाषा के दो रूप होते हैं कभी भी, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जी हाँ, मौखिक और लिखित। तो भाषा के कुल दो रूप होते हैं मेनली, मुख्य तौर पर, एक मौखिक और एक लिखित, ओरल और रिटन, है ना, ओरल स्किल और राइटिंग स्किल, पढ़ा भी हमने।
फिर तीसरी बात ध्यान में क्या रखने वाली बात है कि मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए हम सुनने बोलने की क्रिया करते हैं। अगर मुंह से बोलना है मौखिक ओरली, तो किसी का सुनोगे तो ही तो मुंह से बोल के जवाब दे पाओगे, ठीक। और लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पढ़ने व लिखने की, है ना। तो जब आप मौखिक से बात करते हो तो आपको सुनने और बोलने की क्रिया होती है, क्योंकि मैं बोलूंगा मुंह से तो कोई सुनेगा जरूर। और अगर लिखने की बात हो रही है लिखित वाली, तो उसमें भाई मैं अगर लिखूंगा तो कोई तो उसको जरूर पढ़ेगा, है ना। तो उसमें पढ़ने लिखने की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि अथवा यो कहा जाए कि सुनते और बोलते समय मौखिक भाषा का प्रयोग होता है, जबकि पढ़ते और लिखते समय लिखित भाषा का। सुनते और बोलते समय मौखिक भाषा, क्योंकि मैंने मुंह से बोला, उसने कान से सुना, कोई राइटिंग वर्क नहीं हुआ, तो ये मौखिक हो गया। पर मैं कुछ लिखूंगा तभी कोई पढ़ पाएगा, तो इसमें लिखित और पठिक, है ना। तो पढ़ने और लिखते समय लिखित भाषा का प्रयोग। क्लियर है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाषा शिक्षण कैसे होता है, भाषा सिखाते कैसे हैं, भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, या मौखिक भाषा में क्या क्या शामिल होता है, लिखित भाषा में क्या शामिल होता है। इसको ध्यान में रखो, ये बात बहुत ध्यान से डाल लेना कि भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। ध्यान रखना, भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। पहली बात कि जब हम बोलते हैं तो यहां पे दो क्रिया होती है। मतलब या समझ लो कि मौखिक में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक बोलता है एक सुनता है, बोलने और सुनने की। और लिखने में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक पढ़ने की और लिखने की। जब मैं लिखूंगा तभी तो कोई पढ़ पाएगा। तो पढ़ना लिखना दो चीज शामिल हुआ, कौन सी इसमें, लिखित रूप में भाषा के। और बोलना और सुनना दो चीज शामिल हुआ, कौन सी भाषा में, मौखिक भाषा के रूप में। क्लियर है। मौखिक करोगे तो दो चीज शामिल होगी, बोलोगे और सुनोगे। लिखित करोगे तो भाई पढ़ेगा और एक लिखेगा तभी पढ़ेगा, ठीक। यहां भी दो चीजें शामिल रहेगी। तो ये हो गया भाई भाषा शिक्षण के बारे में। मेरे ख्याल से आपको भाषा शिक्षण समझा होगा। आगे बढ़े, ये सब PYQs है, प्रीवियस क्वेश्चन से बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो चलो और बात करते हैं। बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जो होता है, वो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर ऐसे ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी अपने विचार दूसरों तक बताता है और उनके विचार इसी तरह सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर ही समझता है, ठीक। अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चा अच्छे से बोल पाए, सुन पाए, समझ पाए, दूसरों को समझा पाए, दूसरों की बातें समझ पाए, इसके लिए उसे क्या आनी चाहिए, भाषा। तो बच्चे में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, अगर ये चार चीज ढंग से विकसित कर दी जाए, यानी उसके अंदर भाषा का विकास हो गया। यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अच्छा बोलना सिखाना, अच्छा सुनना सिखाना, अच्छा पढ़ना सिखाना, अच्छा लिखना सिखाना। अगर ये चार स्किल्स, ये चार गुण किसी बच्चे के अंदर आ गए, इसका मतलब उसको भाषा शिक्षण पूरा आ गया, यानी भाषा शिक्षण हमने उसको पूरा सिखा दिया। क्लियर। और बात कि ये जो भाषा शिक्षण है, ये जो चार चीजें हैं, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, इनको भाषा का कौशल बोलते हैं, इसको कौशलात्मक उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे ही ये कौशलात्मक उद्देश्य भाषाई कौशल कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। और टोटल चार होते हैं, ठीक। चार का मतलब क्या भाई, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। देख तो रहा है ना। सुनकर किसी चीज के अर्थ को ग्रहण करना, इसे क्या बोलते हैं, श्रवण कौशल। फिर पढ़कर किसी चीज का अर्थ ग्रहण करना, यानी पठन कौशल। फिर बोलकर, अपने विचारों को बोलकर किसी को बताना, तो इसको बोलेंगे भाई मौखिक अभिव्यक्ति। क्या बोलेंगे इसको, अगर बोलकर बता रहे हो तो क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। और अगर आप लिखकर बता रहे हो तो ये क्या है भाई, ये आपका लेखन कौशल, ठीक। याद रखिएगा। सुनकर कुछ बता रहे हो, श्रवण कौशल। पढ़कर बोल रहे हो, पठन कौशल। लिखकर बोल रहे हो, लेखन कौशल या अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। और लिखकर कुछ बोल रहे हो भाई, तो ये हो गया लेखन कौशल। लिखने में लेखन कौशल, बोलने में मौखिक कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पढ़ने में भाई पठन कौशल, और सुनने में श्रवण कौशल। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। सुनकर श्रवण कौशल, पढ़कर पठन कौशल, बोलकर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लिखकर लेखन कौशल। ये चार चीजें रहती है। इन चारों को, अभी चारों है क्या, ये चारों जो है ये कौशलात्मक उद्देश्य है। कौशलात्मक उद्देश्य यानी जो भी भाषा का कौशल आप सीख रहे हो, उस कौशल से आपको चार चीजें आनी चाहिए। चार प्रकार के कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। और इन चारों को अपना अपना उद्देश्य है। इनको पा लिया तो भाषा के सारे कौशल पा लिए, मतलब इनको सीख लिया, इनके एक्सपर्ट बन गए तो पूरे भाषा के एक्सपर्ट बन गए, है ना। उस भाषा में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उस भाषा को अच्छे से बोल सुन दिख समझ पाओगे। क्लियर। तो ये हो गया भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। ये जो चार कौशल आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा PIQ है। ये चारों जो आपको दिख रहा है PIQ है 2017, 19 और 21। 2017, 2019 और 2021, इन तीनों सालों में बार बार इसको पूछा गया, द्वितीय अवसर में भी और प्रथम अवसर में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सारे, है ना। 5 से लेकर 4 नंबर से 3 नंबर तक कुछ भी पूछ देता है, या ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना कौन सा कौशल है, श्रवण कौशल है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना कौन सा कौशल है, पठन कौशल है। बोलकर अपने विचार व्यक्त करना कौन सा कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। लिखकर अपने विचार व्यक्त करना, ये क्या हो गया, लेखन कौशल हो गया। तो ये कई प्रकार के कौशलों को यहां से आप पढ़ सकते हैं। कई प्रकार के चार कौशल सीधा सीधा दिया है ना, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़े।
चलिए तो आगे बढ़े तो मैं बात करें लेखन कौशल का अर्थ। एक्चुअल में लेखन कौशल होता क्या है, लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है। अभी तक हमने कौन से कौशल की बात की भाई, पठन कौशल की बात की, मौखिक कौशल की बात की है ना। अब इसके बाद लेखन कौशल का भी शुरू होगा। तो लिख के जो बोलते भाई वो क्या हो गया, लेखन कौशल। पढ़कर बोलोगे तो पठन कौशल, सुनकर बोलोगे तो भाई श्रवण कौशल, और मुख से बोल के अपने विचार व्यक्त करोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और लिखकर बोलोगे तो लेखन कौशल। तो इस प्रकार से 4 कौशल आपको ध्यान में रखने हैं। चारों कौशल आपको आना चाहिए, और चारों कौशल के ऊपर भाई सवाल पूछता है अलग से सेपरेट, ठीक है। तो वो भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये था पार्ट 2। इसके बाद हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, यानी इसी इकाई 2 का पार्ट 3 जो आएगा कल आ जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उसमें हम बात करेंगे भाई लेखन कौशल की, पठन कौशल की, और जितने कौशल बच गए हैं उनकी कौशल की बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाला वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर के साथ ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें आपको जो भी सिखाया होगा बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, और पूरा कोर्स जरूर परचेस करें भाई। पूरा कोर्स परचेस करके ही अपनी तैयारी को 100% बूस्टअप दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में परीक्षा में अफसोस हो कि काश थोड़ा सा और जल्दी किया होता, कोर्स से पढ़ लिया होता तो मैं ये 2-4 नंबर से जो फेल हुआ है, बाउंड्री पास सप्लीमेंट्री आई है, बैक लगा है, तो भाई वो नहीं होता है ना, अच्छे परसेंट बन जाते। मान लो कहीं आप 89% पर अटक गए, तो आपने सोचा होता थोड़ा और मेहनत की होती, कोर्स परचेस से खरीदा होता, पढ़ा होता, तो 90% भी बन जाते है ना। सारे मैराथन वीडियो लेक्चर्स, जी हाँ, हर सब्जेक्ट का ये जो जितने भी 10 विषय है प्रथम वर्ष में, सबके मैराथन लेक्चर्स, सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स, वो सब कोर्स में अवेलेबल है। यानी जितना नोट्स दिया है उस नोट्स को आप एक वन शॉट 2.5-3 घंटे का पूरा मैराथन लेक्चर बोल के समझा के वीडियो लेक्चर भी अपलोड है ऐप पर। जी हाँ, तो कोर्स परचेस करेंगे तो ये नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, वो मैराथन लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस करें। बाकी के वीडियोस नहीं देखे इसके पहले के पार्ट्स, तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लो जाके, वहां मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी देख लेना। आप अन्य हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करो सबसे पहले। नोटिफिकेशन नहीं मिलती कब वीडियो आती है, कब लाइव आते हैं, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो, है ना। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो शेयर कर देना। और भी इस तरह के न्यूज, नोटिफिकेशन, सवाल, PIQs के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें जरूर फॉलो करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमें सारे सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।